तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती इति नामिने। श्रीवार्ष महानवी देवी दयिताय कृपाब्दये कृष्ण संबंध विज्ञान दायिने प्रभवे नमः। माधुर्योज्वल प्रेमाढ्य श्री रूपानुग भक्तिदा श्री गौरा करुणा शक्ति विग्रहाय नमोस्तुते। नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्तये दीनतारिणे रूपानुग विरुद्धाप सिद्धांत द्वंद हारिणे। नमो गौर किशोराय साक्षाद वैराग्य मूर्तये विप्रलंबार सांबोधे पदाम्बुजाय ते नमः। नमो भक्ति विनोदाय सच्चिदानंद नामिने गौर शक्ति स्वरूपाय रूपानुग वरायते गौर आविर्भाव भूमे स्वम निर्देश सजन प्रिया वैष्णवा सर्वभौम श्री जगन्नाथाय ते नमः। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गौरतिष्वे नमः। पञ्चतत्त्वमकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशतीकम्। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। जयतां सरतोर्पंगोर मम मंद मतिर्गति मत्सर्वस्व पदाम्भोजो राधा मदन मोहनो दिव्या वृंदावन्य कल्पद्रुमदो श्रीमान् रत्नागरासिंहासनस्थो श्रीमद् राधा शिल गोविंद देवो प्रेष्टालपि सेव्यमानो स्मरामि। श्रीमान् रासरसारंभी वंशीवटतटस्थः कर्शन वेणुर्स्वनिर्गोपी गोपीनाथा श्रीयस्तु नः। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सब भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है गौर लीला के ये सीरीज में। तो लास्ट वीक फ्राइडे के दिन जब हम ये चर्चा कर रहे थे गौर लीला, तो हमने चैतन्य चरितामृत का मध्य लीला 15वां अध्याय से देखा था कि कैसे महाप्रभु सर्वभौम भट्टाचार्य के निवेदन से उनके घर आते हैं प्रसाद के लिए। और हमने विस्तार से सुना था कि कैसे सर्वभौम भट्टाचार्य और उनकी जो पत्नी है इतने प्रेम से इतने कम समय में इतने सारे व्यंजन बनाते हैं। तो महाप्रभु आके इतने सारे व्यंजन देख के ही महाप्रभु इतने प्रसन्न होते हैं। तो महाप्रभु बोलते हैं सन भट्टाचार्य को, आपने कैसे किया? 100 लोग भी एक साथ आते थे, इतना बनाना बहुत मुश्किल था। तो सनम भट्टाचार्य इतने नम्र हैं, वो बोलते हैं भगवान आपकी कृपा से ही ये सब कुछ संपन्न हुआ है। और उसके बाद महाप्रभु जब प्रसाद खाने के लिए बैठते हैं, हमने देखा था कि सनम भट्टाचार्य का जो दामाद है अ, अमोघ, उस समय पहुंचता है और महाप्रभु की निंदा करता है। वो महाप्रभु को देख के बोलता है ये इतना सारा प्रसाद 12 सन्यासी के लिए है, एक ही सन्यासी खा रहा है, ऐसा बोल के अमोघ भाग जाता है। तो हमने सुना था कि कैसे सनम भट्टाचार्य को इतना गुस्सा आता है, वो लकड़ी लेके पीछे भाग रहे हैं पर अमोघ भाग गया। तो सनम भट्टाचार्य को बहुत बुरा लगता है कि उनके घर में ही अपराध हुआ है। तो महाप्रभु से बार बार माफी मांगते हैं। महाप्रभु को तो बिल्कुल बुरा नहीं लगता,
महाप्रभु तो बहुत नम्र है। तो शर्मा भट्टाचार्य फाइनली महाप्रभु को अपने जो स्थली है गंभीरा लेके जाते हैं। फिर भी भट्टाचार्य को बुरा लग रहा है, वो बार बार महाप्रभु से माफी मांग रहे हैं। पर महाप्रभु इतने नम्र हैं, वो बोलते हैं कुछ अपराधी नहीं है, क्योंकि जो अमोघ ने बोला वो सही था, वॉज करेक्ट। सो इन दिस वे शर्मा भट्टाचार्य वापस घर आते हैं। तो यहां से हम ये प्रसंग को कंटिन्यू करेंगे। घरे आसी भट्टाचार्य सातीर माता सने, आपन निंदिया किचु बलेन वचने। तो ये टेक्स्ट 260 है ये अध्याय का। तो शर्मा भट्टाचार्य घर वापस आके अपनी पत्नी को ये बात बोलते हैं, ये वचन बोलते हैं। चैतन्य गोसाईर निंदा सुनीला याह हैते, तार वध कैले हय पाप प्रायश्चित। तो शरण भट्टाचार्य बोलते हैं, जिस व्यक्ति ने अ, महाप्रभु की निंदा की है, अमोघ। और शरण भट्टाचार्य बोलते हैं हमने महाप्रभु की निंदा सुना है, इसलिए हमारा सही प्रायश्चित है, हमको शरीर त्यागना चाहिए। तार वध कैले, वी शुड एक्चुअली किल। तो शरण भट्टाचार्य बोल रहे हैं मुझे अमोघों को मारना चाहिए और मुझे भी स्वयं मर जाना चाहिए। तो ये वैष्णव निंदा का एक्चुअल प्रायश्चित है। प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं, हरि भक्ति विलास में सनत गोस्वामी स्कंद पुराण से कोट करते हैं, यो ही भागवतम लोकम उपसाम नृपोत्तम करोति तस्य नश्यन्ति अर्थ धर्म यश सुता, निंदाम कुर्वन्ति ये मूढ़ा वैष्णवानां महात्मनां, पतन्ति पितृभि सार्धम महारौरव संगीते, हंति निंदन्ति वै द्वेष्टि वैष्णवानां नाभिनंदन्ति, क्रुध्यते याति नो हर्षम दर्शने पतनानि स्यात्। तो ये जो कन्वर्सेशन है, ये मार्कंडेय ऋषि और भगीरथ राजा के साथ होता है। तो मार्कंडेय ऋषि भगीरथ राजा को बोलते हैं, हे भगीरथ राजा, जो भी व्यक्ति महान भक्तों का निंदा करता है, ऐसे व्यक्ति की जिंदगी में पुण्य, यश, धर्म, ये सब कुछ चला जाता है, उसके पुत्र सब कुछ चले जाते हैं। क्योंकि वैष्णव महात्मा है, जो भी वैष्णवों की निंदा करता है वो महारौरव नरक में प्रवेश करता है। एक नरक है महारौरव, ये नरक में प्रवेश करता है। अकेले नहीं जाता, अपने पूर्वजों के साथ भी जाता है, द फोर फादर्स। जो भी वैष्णव की निंदा करते हैं, वैष्णव को मारते हैं, या वैष्णव के प्रति ईर्ष्या उत्पन्न करते हैं, या उनको वैष्णव के प्रति गुस्सा उत्पन्न होता है, या अगर कोई वैष्णव को देख के, इतना ही नहीं, अगर हम वैष्णव को देख के प्रणाम नहीं करते हैं या वैष्णव को देख के खुश नहीं होते हैं, सबको ये नरक में जाना पड़ेगा। इमेजिन करो, है कि नहीं? तो कितना डेंजरस है ये वैष्णव अपराध। वैष्णव को देख के हम खुश भी नहीं हुए, दैट इज ऑल्सो एन ऑफेंस। हमको बहुत केयरफुल रहना है, वी हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। हरि भक्ति विलास में सनातन गोस्वामी द्वारका महात्म्य से लिखते हैं, कर पत्रेश्च फाल्यन्ते सुतीव्रे यम शासने, निंदाम कुर्वन्ति ये पापा वैष्णवानां महात्मना। तो ये प्रहलाद महाराज और बलि महाराज के बीच में संवाद है। तो यहाँ पे वर्णन है, जो पापी व्यक्ति वैष्णवों की निंदा करता है, उसको यमराज जो है बहुत दंड देते हैं। यमराज पनिश सच अ पर्सन। भक्ति संदर्भ में श्रील जीव गोस्वामी लिखते हैं, ये निंदन्ति ऋषिकेशम तद्भक्तम पुण्य रूपिणम, शत जन्मार्जितम पुण्यम तेषाम नश्यति निश्चितम, ते पच्यन्ते महाघोरे कुंभिपाके भयानके, बक्षिता कीट संघेन यावत् चंद्र दिवाकरो, श्री विष्णुर अवमानात् गुरुतरम श्री वैष्णवो लंघनम, तदीय दुसक जानान न पश्ये पुरुषाधमान, ते सार्धम वांचक जने सहवासम न कारयेत। तो ये भक्ति संदर्भ में श्रील जीव गोस्वामी लिखते हैं, जो भगवान विष्णु की और विष्णु की भक्तों की निंदा करता है, ऐसे व्यक्ति को 1000 जन्म, 100 से ज्यादा जन्म में उसने पुण्य अर्जित किया है, सब कुछ चला जाता है। ही लूजेस एवरीथिंग। ऐसे व्यक्ति को कुंभी पाक नरक में जाना पड़ता है, और अलग अलग कीड़े जो हैं उसको काटते हैं। कब तक? यहाँ पे वर्णन है, जब तक सूरज और चंद्र है
तब तक ये व्यक्ति को ये नरक में रहना पड़ता है। इसलिए अगर कोई वैष्णवों की निंदा करता है या विष्णु की निंदा करता है, ऐसे लोगों के पास भी नहीं रहना चाहिए। वन शुड नॉट एसोसिएट विद सच पर्सन। भक्ति संदर्भ में शिला जीव गोस्वामी फिर से लिखते हैं, ये श्रीमद् भागवतम का श्लोक है। निंदा भागवत श्रवंस तत्पर्यस्य जनस्य वा ततो नापेति यह सोपि याति अद श्रुताच्युतः। तो यहाँ पे वर्णन है, अगर कोई अ, भगवान या भगवान की भक्तों की निंदा सुनता है, तुरंत उठ के नहीं जाता, उसका भी पतन होता है। ही ऑल्सो फॉल्स डाउन फ्रॉम हिज डिवोशनल सर्विस। जहाँ पे महाभारत में जब द्रौपदी का वस्त्रण हो रहा था, वो सभा में सिर्फ विदुर जी उठ के चले गए, बाकी सब लोग वहीं पे थे। तो बीच में इत्यादि उनको भी फल का ये जो अपराध है उनके भी भाग्य बनते हैं। सिर्फ विदुर जी जो है निकल जाते हैं। सती जो है, भागवतम में बोलती है, जब सती दक्ष के यज्ञ में जाती है और दक्ष जो है शिव जी की निंदा करते हैं, शिव जी के प्रति अपराध करते हैं, तो सती ये बोलती है, कर्णो पीढ़ाय निर्याद यत अकल्प ईशे धर्मावितरी अर्ष्णिभिः निर्भि अश्यमाने चिंद्यात् प्रहस्य ऋषितिम असतम प्रभु चेत जीवाम असुन अपि ततो विसृजे स धर्मः। तो सती बोलती है, अगर कोई व्यक्ति भगवान या भगवान के भक्तों की निंदा सुनता है, ऐसे व्यक्ति को दो तीन चीज करना चाहिए। पहले कान बंद करना चाहिए, और जो व्यक्ति निंदा कर रहा है उसको दंड देना चाहिए। अगर वो दंड नहीं दे सकते, जो व्यक्ति भगवान या भगवान की भक्तों की निंदा करता है उसके जीवा को काटना चाहिए। अगर वो नहीं कर सकता तो ऐसे व्यक्ति को प्राण त्यागना चाहिए। सो दीज आर टू थ्री ऑप्शंस। वन इज, पहला सबसे सरल ऑप्शन है, वहां से उठ के निकल जाओ, जहां पे निंदा हो रही है वहां से निकल जाना है। दूसरा है, जो व्यक्ति निंदा कर रहा है उसको चैलेंज करना है। अगर वो नहीं कर सकते तो एक्चुअली व्यक्ति को अपना प्राण ही त्यागना चाहिए। सो दिस इज हाउ केयरफुल वी हैव टू बी ऑफ वैष्णव अपराध। वैष्णव अपराध से हमको इतना केयरफुल रहना है। तो सरम भट्टाचार्य को इतना बुरा लग रहा है कि उनके घर में महाप्रभु का अपराध हुआ है। किंवा निज प्राण यदि करी विमोचन दुई योग्य नहे दुई शरीर ब्राह्मण। तो सरम भट्टाचार्य सोच रहे थे, अगर मैं अमोघ को मार दूंगा ये भी अपराध है, क्योंकि अमोघ जो है ब्राह्मण है। सरम भट्टाचार्य सोच रहे थे, मैं मर जाऊंगा, मैं खुदकुशी करूंगा, वो भी एक अपराध है, क्योंकि मेरा शरीर भी ब्राह्मण का शरीर है। पुनः से निंदकीर मुख ना देखीब परित्याग कैलून तार नाम न लईब। तो सरम भट्टाचार्य फाइनली कंक्लूड करते हैं, अभी मैं अमोघ को मार नहीं सकता, अपना शरीर मैं त्याग नहीं सकता, इसलिए मेरा कंक्लूजन है, मेरा निष्कर्ष है, मैं अमोघ को देखूंगा ही नहीं। आई विल नॉट लुक एट हिज फेस। मैं अमोघ के साथ अपना कनेक्शन तोड़ रहा हूं, मेरा कुछ संबंध नहीं है, मैं उसका नाम भी नहीं लूंगा। ये सरम भट्टाचार्य का कन्विक्शन है। तो सरम भट्टाचार्य महाप्रभु के इतने महान भक्त हैं, उनको वैष्णवों के प्रति इतना प्रेम है, अपना जो कनेक्शन है अमोघ के साथ छोड़ने के लिए तैयार है, इज रेडी टू गिव अप। सातीर कह तार चाड़ुक से हईल पतित पतित हईल भरता तेजी उचित। तो सरम भट्टाचार्य अपनी पत्नी को बोलते हैं, जाके बेटी को बोलो, साथी को, कि वो अपना कनेक्शन अमोघ के साथ छोड़ दे। अभी अमोघ उनका पति नहीं है। जो पति का पतन होता है, जो अधर्म के मार्ग में चलता है, ऐसे पत्नी को, ऐसे पति को त्यागना ही उचित है। लाइक दैट। तो प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं, सो दिस वाज द कंक्लूजन ऑफ भट्टाचार्य। तो भट्टाचार्य सोच रहे हैं अमोघ को मारना भी सही नहीं है, तो बेस्ट है उनके साथ हमारा कनेक्शन त्याग देंगे, विल जस्ट गिव अप द कनेक्शन। तो प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं, एक्चुअली ब्राह्मण को नहीं मारते हैं, पर ब्रह्म बंधु जो है, जिसका जन्म ब्राह्मण परिवार में हुआ है, पर अगर उसका गुण नहीं है ब्राह्मण की तरह, ऐसे व्यक्ति को दंड देना भी सही है। श्री भगवान उवाच ब्रह्म बंधुर न हंतव्य आतताई वदार अनह। तो भगवान कृष्ण बोलते हैं, ब्रह्म बंधु जो ब्राह्मण है या ब्राह्मण का जो रिश्तेदार है उसको नहीं मारना चाहिए। फिर भी अगर ऐसा ब्राह्मण आतताई है, आतताई मीन्स एग्रेसर, अगर वो गलत कार्य करता है उसको मार भी सकते हैं, दैट इज ऑल्सो अलाउड। स्मृति में श्रीधर स्वामी लिखते हैं, श्रीमद् भागवतम के उनके
कमेंट्री में, आतताई नाम आ, आयंतम अपि वेदांत पारगम जिघाम सतम जिघाम सियान न तीन ब्रह्म भवेत। तो यहाँ पे वर्णन है, अगर कोई आतताई है, जो ब्राह्मण है, एग्रेसर हुज अ ब्राह्मण, वेद में निपुण है, पर अगर उसने दंड किया है, कुछ अपराध किया है, ऐसे ब्राह्मण को भी मार सकते हैं, उसमें पाप नहीं चढ़ता। इट इज नॉट सिंफुल टू किल सच अ ब्राह्मण। ऐसे ब्राह्मण को भी मार सकते हैं। श्रीमद् भागवतम में श्लोक है, वपनम द्रविनाधानम स्थानाम निर्यपनम तथा एष ही ब्रह्म बंधूनाम वधो नान्योस्ति दैहिक। तो यहाँ पे वर्णन है, अ, ब्राह्मण को दंड देना मतलब उनके बाल, उनके सर से बाल निकाल देना या शिकार निकाल देना, उनसे धन ले लेना, उनका जो संपत्ति है, घर है, वो सब छीन लेना। सो दीज आर इंस्ट्रक्शंस फॉर गिविंग पनिशमेंट टू अ ब्राह्मण। तो शर्मा भट्टाचार्य अपने पत्नी को बेसिकली बोलते हैं, ने लड़की को जाके बोलो कि उसका पति के साथ कनेक्शन त्यागे। न पति च न स्यान न मोचये ये समुपेत मृत्युम। तो ये श्रीमद् भागवतम का बहुत फेमस श्लोक है। अगर कोई व्यक्ति पति हस्बैंड है, पर अपने पत्नी को जन्म मृत्यु से परे लेके नहीं जा सकते, ऐसा पति एक्चुअली पति है ही नहीं। सो अ वाइफ कैन गिव अप सच अ कनेक्शन। So Prabhupada writes here, if a person is not in Krishna consciousness and is bereft of spiritual power, he cannot protect his wife from the path of repeated birth and death. Right? तो कहने का अर्थ है, अगर कोई पति का रोल निभा रहा है, तो उसका कर्तव्य है भगवान का भक्त होना। अगर कोई ऐसा व्यक्ति भगवान का भक्त है, तो जो स्त्री है ऐसे पति की सेवा कर सकती है। पर अगर कोई ऐसा पति जो है अभक्त है, अधर्म के मार्ग पे चल रहे हैं, तो ऐसे पत्नी पति को भी त्याग सकती है। A wife should dedicate her life and everything to Krishna for further advancement in Krishna consciousness. उसके बाद ऐसे पत्नी को पूर्ण तरीके से भगवान की भक्ति में लगना चाहिए। और प्रभुपाद बता रहे हैं, जैसे द्विज पत्नी का उदाहरण है, भागवतम में आता है ना 10वें स्कंद में, ये जो द्विज पत्नी है, अपने पति पति को त्याग के भगवान की भक्ति करते हैं, लाइक दैट। सो इन दिस वे वन शुड गिव अप ऑल कनेक्शन एंड सरेंडर टू कृष्णा। पतिम च पतितम त्यजेत। अगर पति गिर गया है, वंस रिलेशनशिप विथ हिम मस्ट बी गिवन। अगर पति का पतन हुआ है, उसके साथ संबंध त्याग सकते हैं। तो श्रुति शास्त्र में और एक श्लोक है, संतुष्टा आलोलपा दक्षा धर्मज्ञ प्रिय सत्यवाक अप्रमत्ता शुचि स्निग्धा पतिम त्व अपतितम भजे। तो यहाँ पे वर्णन है, पत्नी को कैसा होना चाहिए, हाउ शुड अ वाइफ बी। संतुष्टा सेटिस्फाइड, आलुलोपा नॉट ग्रीडी, लोभी नहीं होना चाहिए स्त्री को। धर्मज्ञ, धर्म में एक्सपर्ट होनी चाहिए। दक्षा वेरी एक्सपर्ट, धर्म जानना चाहिए। प्रिय, जो बोलती है बहुत मीठे शब्द, सही शब्द होने चाहिए। अप्रमत्ता शुचि स्निग्धा। अप्रमत्ता का अर्थ है उसका जो मत है, उसको बिविल्डरमेंट नहीं है, उसका जो क्लैरिटी है, बहुत क्लियर है, शुद्ध है, और बहुत प्रेम देती है। पर अगर ऐसी पत्नी अपने पति के को प्रेम देती है, सम्मान देती है इत्यादि, पर अगर पति का पतन होता है, तो ऐसे जो पत्नी है, शास्त्र के अनुसार शी कैन ऑल्सो गिव अप द कनेक्शन। तो इस तरह से सर्व भट्टाचार्य निश्चय करते हैं और बोलते हैं, हमको अमोघ के साथ कनेक्शन रखना ही नहीं है। सही रात्रे अमोघ कहान पलान गेला प्रातः काले तार विषुचिक व्याधि हईला। उस दिन रात को अमोघ, शायद उसको भी बुरा लगने लगता है अमोघ को, तो अमोघ घर घर छोड़ के भाग जाता है, कहीं तो चला गया। और सुबह अमोघ को कोलेरा हो जाता है, वि, विषुचिक व्याधि, इज इन्फेक्टेड विथ कोलेरा। अमोघ मरेन मरणेन शुनि कहे भट्टाचार्य सहाय हय दैव कई कैल मोर कार्य। तो अभी सर्व भट्टाचार्य को समाचार मिलता है कि अमोघ को कोलेरा हो गया है, और अभी अमोघ जो है मरने वाला है, इज गोइंग टू डाई ऑफ कोलेरा। तो भट्टाचार्य सोचने लगे, बहुत अच्छा हो गया, दैव जो डेस्टिनी है, भाग्य है, वो भी मुझे सपोर्ट कर रहा है। अमोघ ने भगवान के प्रति अपराध किया है, बहुत अच्छा हो गया, उसको यही परिणाम होना चाहिए। सो सरम भट्टाचार्य इज वेरी हैप्पी। ईश्वरैर त अपराध फले तट शन एत बलि पड़े दुई शास्त्रेर वचन।
तो सरोज भट्टाचार्य बोलते हैं जो भगवान के प्रति अपराध करता है उसको तुरंत कर्म का इफेक्ट मिलता है, ये गेट्स इमीडिएट इफेक्ट। ये बोल के सरोज भट्टाचार्य दो श्लोक बोलते हैं। पहला श्लोक महाभारत का श्लोक है। महता ही प्रयत्नेन हस्ति अश्वरथ पतिभिः अस्माभिर्यत् अनुस्तेयं गंधर्वैश्च अनुस्थितम। तो ये भीमसेन, भीम जी जो है ये श्लोक बोलते हैं। तो बेसिकली जब प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं, जब पांडव जो हैं वनवास में थे, एक बार दुर्योधन अपने सेना के साथ कर्ण इत्यादि के साथ आता है इनके साथ मजाक करने के लिए। तो पिकनिक के भाव में आता है और जहां पे पांडव थे उसी के पास अपना तंबू डाल के पिकनिक कर रहा है। पर जो तालाब में वो स्नान करने के लिए जाता है दुर्योधन, वहां पे गंधर्व भी आते हैं स्नान करने के लिए। तो दुर्योधन बोलता है ये मेरा जगह है, गंधर्व बोलते हैं ये हमारा जगह है। तो दुर्योधन और कौरवों का और इनके बीच में झगड़ा होता है। गंधर्व बहुत शक्तिशाली निकले, कर्ण वहां से भाग जाता है, दुर्योधन को गिरफ्तार कर लेता है। और ये समाचार जाके युधिष्ठिर को पहुंचता है कि दुर्योधन को किसी ने गिरफ्तार कर लिया। उस समय भीम जी ये श्लोक बोलते हैं। भीम जी बोलते हैं बहुत बढ़िया हो गया, हम जो करने वाले थे ऑलरेडी गंधर्वों ने कर लिया, है कि नहीं। अगर हमको दुर्योधन को पकड़ना पड़ेगा तो हमको बहुत सारे हाथी घोड़े इत्यादि सेना लेके हमको, हम कौरवों के साथ युद्ध करेंगे, बाद में दुर्योधन को पकड़ेंगे। ये गंधर्वों ने बहुत आसानी से कर लिया, बहुत अच्छा। तो वही भाव में सर्वभट्टाचार्य बोलते हैं मेरा एनीवे इच्छा था कि अमोघ मरना चाहिए, भगवान की कृपा से अमोघ को बीमारी भी आ गया, अभी वो मरने ही वाला है, वेरी गुड, लाइक दिस। तो इस तरह से सर्वभट्टाचार्य ये पहला श्लोक बोलते हैं। दूसरा श्लोक, आयु श्रियम यशो धर्मम लोकान आशीष एवच हंति श्रेयांसी सर्वाणि पुंसो महत अतिक्रमः। दिस श्रीमद् भागवतम श्लोक। सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को बताते हैं जो व्यक्ति महान भक्तों के प्रति अपराध करता है, वन हु ऑफेंड्स ग्रेट सोल्स, महात्मा, ऐसे व्यक्ति के जिंदगी में आयु घट जाता है, ऐश्वर्य घट जाता है, उसका यश घट जाता है, उसका धर्म घट जाता है, उसका जो श्रेय है फॉर्च्यून है वो घट जाता है, सब कुछ मिट जाता है, एवरीथिंग इज डिस्ट्रॉयड। ऐसे बहुत सारी कहानियां हैं। कंस का कहानी है, दुर्योधन का उदाहरण है, सो मेनी। चैतन्य चरितामृत में रामचंद्र कांड का उदाहरण है। रामचंद्र कांड ने हरिदास ठाकुर के प्रति अपराध किया, नित्यानंद प्रभु के प्रति अपराध किया, उसका और उसके पूरे परिवार का नाश हो जाता है, एवरीवन गेट्स डिस्ट्रॉयड। तो ऐसे बहुत सारे श्लोक हैं ये बताते हुए महत अतिक्रम। तो प्रभुपाद बता रहे हैं ये जो शब्द है महत अतिक्रम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका अर्थ क्या है? एनवी टुवर्ड्स द लॉर्ड एंड हिज डिवोटीज। जो भगवान और भगवान के भक्तों के प्रति ईर्ष्या दिखाता है, भले ही शक्तिशाली हो, भले ही कुछ कर दें, अल्टीमेटली ऐसा व्यक्ति का नाश होता है। दिस इज डेफिनेटली ट्रूथ। कौन्तेय प्रतिजानी ही नमे भक्त प्रणश्यति। क्योंकि भगवान जो है अपने भक्तों का नाश होने को नहीं देंगे। महात्मानस्तु माम पार्थ दैवीं प्रकृतिम आश्रित भजन्ति अनन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादिम अव्यय। तो प्रभुपाद यहाँ पे महत महात्मा का डेफिनेशन देते हैं। महात्मानस्तु माम पार्थ दैवीं प्रकृतिम आश्रित। जो भगवान के भक्त हैं, जो महात्मा हैं, इनके प्रति कभी ईर्ष्या या इनके प्रति कभी अपराध नहीं करना चाहिए, लाइक दिस। गोपीनाथ आचार्य गेला प्रभुर दर्शने प्रभु तारे पुचिला भट्टाचार्य विवरणे। तो यहां तक हम देख रहे हैं कि सरम भट्टाचार्य को ये समाचार मिलता है कि अमोघ अभी मरने ही वाले हैं। तो सरम भट्टाचार्य अमोघ के पास जाते भी नहीं है। इमेजिन करो अभी उनका दामाद मर रहा है, सरम भट्टाचार्य डजंट इवन गो, बोलते हैं बहुत अच्छा मरने दो उसको। पर भगवान का ये अरेंजमेंट है, भगवान के हृदय में बहुत करुणा है। तो गोपीनाथ आचार्य उसी समय महाप्रभु से मिलने के लिए जाते हैं और महाप्रभु पूछते हैं सरम भट्टाचार्य के घर में क्या चल रहा है, क्योंकि महाप्रभु को तो ऑलरेडी पता है क्या हो रहा है। आचार्य कहे उपवास कैला दुई जन विश्चुक विश्चुका व्यादित्य अमोघ चाडित्य जीवन। गोपीनाथ आचार्य बोलते हैं पति पत्नी सरम भट्टाचार्य उनकी पत्नी फास्टिंग कर रहे हैं, क्योंकि उनको इतना बुरा लग रहा है कि उनके घर में अपराध हुआ है। उस दिन से अब तक उन्होंने कुछ खाया ही नहीं, और अमोघ उसको बीमारी हुआ है खोलेरा का, और अमोघ मर रहा है। शुनि कृपामय प्रभु आइला धान अमोघेर कहे तार भूखे हस्त दिया।
तो जब महाप्रभु ये सुनते हैं, महाप्रभु तुरंत भाग के जाते हैं। ही इमीडिएटली रैन टू हिम इन ग्रेट हेस्ट। अमोघ दहन का अर्थ है, आइला दहन का अर्थ है महाप्रभु केम रनिंग। महाप्रभु भागते हुए आए अमोघ के पास। देखिए, अमोघ ने भगवान के प्रति अपराध किया, महाप्रभु के प्रति अपराध किया, पर महाप्रभु इतने नम्र हैं, महाप्रभु ने अपराध स्वीकार ही नहीं किया। तो जब महाप्रभु को पता चलता है कि अमोघ को ये बीमारी हुआ है, महाप्रभु भागते हुए आते हैं और अपना हाथ जो है अमोघ के छाती पर रख के महाप्रभु बोलते हैं, सहजे निर्मल ये ब्राह्मण हृदय कृष्णेर वसीते ये योग्य स्थान है। तो महाप्रभु बोलते हैं, हे अमोघ, तुम ब्राह्मण हो। ब्राह्मण का हृदय शुद्ध होता है, निर्मल होता है। ब्राह्मण का हृदय एक्चुअली कृष्ण का रहने का स्थान है। मात्सर्य चांडाल केने यहाँ वसाइले, परम पवित्र स्थान अपवित्र कैले। तो महाप्रभु बोलते हैं, ये जो ब्राह्मण का हृदय शुद्ध होना चाहिए, कृष्ण का स्थान होता है, पर आपने ईर्ष्या को, जेलसी को, जो चांडाल की तरह है, यहाँ पे स्थान क्यों दिया? आपके शुद्ध हृदय को, जो एक्चुअली शुद्ध होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए, उसको अपवित्र क्यों करा दिया? सर्वभौम संगे तुम्हार कलुष हैला शई, कलमश गुचिले जीवे कृष्ण नाम लय। तो महाप्रभु बोलते हैं, अभी जो भी हुआ फॉरगेट इट, क्योंकि तुम्हारा कनेक्शन, संग सर्व भट्टाचार्य के साथ है, तुम्हारा सब पाप चला गया है। ऑल योर ऑफेंसेस इज ओवर। तुम्हारा हृदय शुद्ध हुआ है। अभी उठो और कृष्ण नाम का उच्चारण करो। प्लीज चैंट हरे कृष्ण। तो शिला प्रभुपाद आगे वर्णन करते हैं, महाप्रभु जो है अमोघ का उद्धार करते हैं एक ही कारण की वजह से, क्योंकि इसका कनेक्शन सर्व भट्टाचार्य के साथ था। तो अगर किसी व्यक्ति का कनेक्शन किसी भक्त के साथ होता है, भगवान डेफिनेटली ऐसे व्यक्ति का उद्धार करते हैं। तो अमोघ, क्या क्वालिफिकेशन क्या था? व्हाट वाज हिज क्वालिफिकेशन? महाप्रभु का कृपा मिलने का योग्यता क्या था? एक ही क्वालिफिकेशन था, यस, कनेक्शन विथ सर्वभौम भट्टाचार्य, दैट्स ऑल। और हम स्वयं सर्व भट्टाचार्य की जिंदगी में देखते हैं, महाप्रभु सर्व भट्टाचार्य को उद्धार क्यों करते हैं, उनको भक्त क्यों बनाते हैं? क्योंकि उनका कनेक्शन गोपीनाथ आचार्य के साथ था, और गोपीनाथ आचार्य वैष्णव थे। तो कहने का अर्थ है, हम कोई भी हो, अगर हमारा कनेक्शन भगवान के भक्तों के साथ है, अगर हम भगवान के भक्तों के नजदीक हैं, भगवान डेफिनेटली हमारा उद्धार करेंगे, डेफिनेटली विल डिलीवर अस। तो महाप्रभु इस तरह से अमोघ को बोलते हैं कि अमोघ, क्योंकि तुम्हारा कनेक्शन भट्टाचार्य के साथ है, तुम्हारा हृदय शुद्ध हो गया है, उठो और हरे कृष्ण महामंत्र बोलो। उठह अमोघ तुम्ही लाओ कृष्ण नाम, अचिरे तुम्हारे कृपा करीबे भगवान। महाप्रभु बोलते हैं, अमोघ उठो, हरे कृष्ण महामंत्र जप करो, बहुत जल्दी तुमको कृष्ण का कृपा मिलेगा, आप चिंता मत करो, लाइक दिस। तो प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं, परम सत्य को जानने का तीन स्तर है, ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्द थे। ब्रह्मन, परमात्मा और भगवान। जो ब्राह्मण है जनरली वो ब्रह्मन को जानता है, ब्रह्म जानाति थी ब्राह्मण, पर ब्राह्मण से श्रेष्ठ है वैष्णव। देखिए, अमोघ ब्राह्मण है, ब्राह्मण कुल में उनका जन्म हुआ है, पर अब तक वो वैष्णव नहीं थे, ही वॉज नॉट अ वैष्णव। तो प्रॉपर लिखते हैं, ब्राह्मण जो है बहुत बुद्धिमान हो सकता है, शास्त्रों में निपुण हो सकता है, फिर भी इसका ये अर्थ नहीं है कि उसके हृदय में सब कलमश चले गए हैं, क्योंकि ब्राह्मण का कंटामिनेशन है सत्वगुण, गुडनेस। हाँ, तो ये जो सत्वगुण है, ये भी भौतिक दुनिया का भाग है, ये भी बंधन का कारण है। जब तक व्यक्ति भगवान का अनन्य भक्ति स्वीकार नहीं करता, तब तक विशुद्ध सत्व पे, विशुद्ध सत्व के जो स्तर है वहां पे नहीं पहुंच सकता। तो गरुड़ पुराण का एक श्लोक प्रॉपर लिखते हैं, ब्राह्मणानाम सहस्रेभ्य शस्त्र याजी विशिष्यते, शस्त्र याजी सहस्रेभ्य सर्व वेदांग पारग, सर्व वेदांत वित्कोत्या विष्णु भक्तोर विशिष्यते। तो ये गरुड़ पुराण का बहुत सुंदर श्लोक है। हजारों ब्राह्मण में से एक ब्राह्मण योग्य होता है यज्ञ करने के लिए। ब्राह्मणानाम सहस्रेभ्य सत्र याजी विशिष्यते, आउट ऑफ थाउजेंड्स ऑफ ब्राह्मणास एक ब्राह्मण जो है यज्ञ करने में एक्सपर्ट होता है। और ऐसे बहुत सारे ब्राह्मण जो यज्ञ करने में निपुण है, सत्र याजी सहस्रेभ्य,
सर्व वेदांत पारग। एक ब्राह्मण होता है जो वेदांत जानता है, और ऐसे कोटि वेदांत पारग में से सर्व वेदांत वित्कोत्या विष्णु भक्तो विशिष्यते। आउट ऑफ मिलियंस ऑफ लर्नड वेदांतास एक व्यक्ति विष्णु का भक्त बनता है। मतलब विष्णु का भक्त वैष्णव बनना इतना महान स्तर है। ये बहुत सुंदर श्लोक है गरुड़ पुराण का, है कि नहीं? हजारों ब्राह्मण में से एक कोई ब्राह्मण यज्ञ में निपुण होता है। ऐसा हजारों ब्राह्मण जो यज्ञ में निपुण है, उसमें से एक कोई ब्राह्मण वेदांत में एक्सपर्ट होता है, वेदांत की फिलोसफी को समझता है। और ऐसे कोटि कोटि वेदांत पारग में से एक कोई व्यक्ति विष्णु का भक्त होता है। सो वैष्णव इज वेरी वेरी रेयर। ब्राह्मण होना आसान है, पर वैष्णव होना मुश्किल है। इसलिए प्रभुपाद लिखते हैं सही ब्राह्मण जो है, जो एक्चुअली शास्त्रों को जानते हैं, वैष्णवों से कभी ईर्ष्या नहीं करते। दे आर नेवर एनवियस ऑफ वैष्णवस। तो प्रॉपर लिखते हैं कलयुग में हम अभी भी देखते हैं बहुत सारे सो कॉल्ड ब्राह्मण्स हैं जो वैष्णवों को देख के उनको ईर्ष्या होता है। प्रॉपर खासकर लिखते हैं इस्कॉन में, जब ब्राह्मण देखते हैं कि बहुत सारे लोग इस्कॉन में दीक्षा ले रहे हैं, ब्राह्मण दीक्षा ले रहे हैं, उनके हृदय में ईर्ष्या होती है। अरे ये कैसे लोग ले सकते हैं, पाश्चात्य देश के लोग कैसे ब्राह्मण बन सकते हैं? पर प्रॉपर यहाँ पे लिख रहे हैं, कृष्ण स्वयं बताते हैं चतुर्वर्णम मया सृष्टम गुण कर्म विभागश। ये जो ब्राह्मण वैश्य है, ये जो विभाजन है गुण के अनुसार है। इट इज नॉट बेस्ड ऑन बर्थ लाइक दिस। सो इसलिए प्रभुपाद बता रहे हैं अगर कोई एक्चुअल प्रामाणिक ब्राह्मण है, वो वैष्णवों से कभी ईर्ष्या नहीं करता। शुनि कृष्ण कृष्ण बलि अमोघ उटीला, प्रेमोन्मादे मत्तहान नाचिते लागिला। तो जब महाप्रभु अमोघ को स्पर्श करते हैं, अमोघ को कृपा दिखाते हैं, अमोघ उड़ जाता है, उसका बीमारी चला जाता है, और अमोघ कृष्ण कृष्ण नामों का उच्चारण करके नृत्य कर रहा है, कीर्तन कर रहा है। पागल हो गया अमोघ कृष्ण प्रेम में। कंप अश्रु पुलक स्तंभ श्वेद सर्वभंग, प्रभु हासे देखी तार प्रेमेर तरंग। तो अमोघ जो है उसके शरीर में पूरा अष्ट सात्विक भाव, के शरीर में कंपन हो रहा है, अश्रु बह रहा है, पुलक स्तंभ श्वेद सब कुछ हो रहा है। अष्ट सात्विक भाव मतलब अपराधी को महाप्रभु ने कृपा देके शुद्ध वैष्णव बना दिया। और महाप्रभु ये देख के मुस्कुरा रहे हैं। प्रभुर चरणे धरी करे विनय, अपराध क्षम मोरे प्रभु दयामय। अमोघ जो है महाप्रभु के चरण पे गिर जाते हैं और महाप्रभु को बोलते हैं प्लीज मेरे अपराध को माफ करो। ई चार मुके तुम्हार करीनु निंदने, इत बलि आपन गाले चढ़ाए आपने। तो अमोघ जो है महाप्रभु के चरण पे गिर के बार बार अपने गालों को झापड़ मार रहे हैं। ही सिटिंग इज स्लैपिंग हिज ओन चीक्स। और महाप्रभु बोल रहे हैं ये मुख से मैंने आपकी निंदा की, मैं इतना बड़ा अपराधी हूँ। छाड़ाईते गाल फुलाईला, हाथे दरिया गोपीनाथ आचार्य निषेधिला। तो अमोघ इतना रिपेंट कर रहे हैं, इतना प्रायश्चित कर रहे हैं, बार बार अपने मुंह पे चाटा लगा रहे हैं ना, और उनका जो गाल है फूल जाता है। और गोपीनाथ आचार्य उनको रोक देते हैं। प्रभु आश्वासन करे स्पर्शी तार गात्र, सर्वभौम संबंधे तुम्ही मोर स्नेह पात्र। तो ये बोल के महाप्रभु अमोघ को स्पर्श करते हैं फिर से, और अमोघ को बोलते हैं हे अमोघ, मैंने तुमको कृपा दिया है, आप मेरी कृपा के पात्र बने हो, क्योंकि आप सर्वभौम भट्टाचार्य के संबंधी हो। सर्वभौम संबंधे तुम्ही मोर स्नेह पात्र। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो महाप्रभु बोल रहे हैं हे अमोघ, मैंने तुमको कृपा दिया है, तुम मेरे स्नेह के पात्र बने हो, क्योंकि तुम्हारा संबंध सर्वभौम भट्टाचार्य के साथ है। बस। सो दिस लाइन, ये जो लाइन है, ये अध्याय का सार है। इट इज द एसेंस ऑफ दिस चैप्टर। अगर हमको महाप्रभु के स्नेह का पात्र बनना है, भगवान कृष्ण के स्नेह का पात्र बनना है, उनके कृपा का पात्र बनना है, तो हमारे एक ही पात्रता होना चाहिए। पात्र बनने के लिए पात्रता क्या है हमारा? भक्तों के साथ कनेक्शन। दैट्स ऑल। अगर हमारा भक्तों के साथ कनेक्शन है, भगवान हमको कृपा देंगे। कृष्णा विल शो मर्सी टू अस। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सिद्धांत है जो हर प्रसंग में दिखता है। वी कैन सी इट इन सो मेनी चैप्टर्स। कालिया जो है वो कृष्ण के प्रति और ब्रजवासियों के प्रति इतना अपराध करते हैं। ही डज सो मच ऑफेंसेस। ब्रजवासियों को मारने का प्रयास कर रहे थे, कृष्ण को मारने का प्रयास कर रहे थे, फिर भी भगवान कृष्ण कालिया को मारते नहीं है।
कालिया को वैष्णव बना देते हैं। कालिया का पात्रता क्या था? व्हाट वाज हिज क्वालिफिकेशन? कालिया का एक ही पात्रता था कि उनकी पत्नी जो थी, नाग पत्नी, कालिया के जो पत्नियां थे, वो कृष्ण के महान भक्त थे। उनके प्रार्थना से भगवान कृष्ण कालिया को वैष्णव बनाते हैं। ये सिद्धांत हम बहुत जगह पे देखते हैं, वी सी इट इन सो मेनी प्लेसेस। अगर हमारा भगवान के भक्तों के साथ कनेक्शन बनता है, देन वी आर डिलीवर्ड। तो हमारा उद्धार का कारण कृष्ण भी नहीं है, भगवान कृष्ण के भक्त हैं। द डिवोटीज ऑफ कृष्णा आर एक्चुअल होप। हमारे जो आशा है भगवान के भक्तों पे ऊपर ही है। सर्वभौम गृहे दास दासी ये कुकुर, स्नेह मोहर प्रिय अन्य जन रहु दूर। महाप्रभु बोलते हैं, ए अमोघ, तुम्हारा क्या बोलना, सरव भट्टाचार्य के घर में उनकी दासी हो, उनके घर में जो कुत्ते हो, उनको भी मैं प्रेम करता हूं। आई लव इवन द डॉग्स इन द हाउस ऑफ सरव भट्टाचार्य। रिश्तेदारों के बारे में क्या बोलना, व्हाट टू स्पीक अबाउट द रिलेटिव्स। सो दिस इज द मूड ऑफ महाप्रभु। तो ये महाप्रभु का भाव है। अपराध नाही सदा लाओ कृष्ण नाम, एत बलि प्रभु आइला सर्वभौम स्थान। तो वो अमोघ को फिर से बोलते हैं, फिर से अपराध मत करना, डू नॉट कमिट एनी फर्दर ऑफेंसेस। महाप्रभु बोलते हैं, जो अपराध हुआ मैंने क्षमा कर दिया, बट कंडीशन है, डोंट कमिट मोर ऑफेंसेस, कंटिन्यूसली चैंट हरे कृष्ण। तो अपराध से बचने का तरीका है कंटिन्यूसली चैंट हरे कृष्ण महामंत्र। तो ये बोल के महाप्रभु सर्वम भट्टाचार्य के घर आते हैं, क्योंकि गोपीनाथ आचार्य ने महाप्रभु को दो चीज बताया था। पहला चीज बताया था कि अमोघ ये व्याधि से मर रहे हैं। दूसरा चीज बताया था कि सर्व भट्टाचार्य और उनकी पत्नी ने कुछ खाया नहीं। अभी महाप्रभु ने अमोघ की बीमारी को मिटा दिया, उनको वैष्णव बना दिया। अभी महाप्रभु सर्व भट्टाचार्य के घर आते हैं। प्रभु देखी सर्वभौम धरीला चरणे, प्रभु तारे आलिंग्य वसीला आसने। तो सर्व भट्टाचार्य तुरंत महाप्रभु को प्रणाम करके उनके पैर को पकड़ लेते हैं। महाप्रभु उनको आलिंगन करते हैं और महाप्रभु बैठ जाते हैं। प्रभु कहे, अमोघ शिशु किबा तार दोष, केने उपवास कर केने कर रोष। तो महाप्रभु बोलते हैं, अरे सर्व भट्टाचार्य, इतना क्या सीरियसली ले रहे हो? अमोघ तो बच्चा है, ये स्मॉल चाइल्ड, उसका क्या दोष है? व्हाट इज हिज फॉल्ट? तो आप गुस्सा क्यों हो रहे हो, आप उपवास क्यों कर रहे हो? वाई आर यू फास्टिंग? इतना सीरियसली क्यों लिया आपने? उठ स्नान कर, देख जगन्नाथ मुख, शीघ्रासी भोजन कर तबे मोर सुख। महाप्रभु बोलते हैं, चलो उठो, जाओ स्नान करो, जगन्नाथ को देख के आओ और लंच स्वीकार करो, तभी मैं खुश हो जाऊंगा। तावत रही बा आमी एताय वसिया, यावत न काइबे तुम्ही प्रसाद आसिया। तो महाप्रभु को देखो, भक्तों के प्रति इतना प्रेम है। महाप्रभु बोलते हैं, मैं यहीं पे रुकूंगा, जगन्नाथ का दर्शन करके आना, जब तक आप खाएंगे नहीं मैं वापस घर नहीं जाऊंगा। आई वॉन्ट टू सी दैट यू ईट। मैं चाहता हूं कि आप खाए। प्रभु पड़ धरे भट्ट कहीते लागिला, मरीत अमोघ तार के न जिहाइला। भट्टाचार्य महाप्रभु के चरण पे गिरते हुए बोलते हैं, महाप्रभु आपने अमोघ को बचाया क्यों? उसको मरना चाहिए था, ही शुड हैव डाइड। आपने बचाया क्यों? उसने इतना बड़ा अपराध किया, व्हाई डिड यू सेव हिम? प्रभु कहे, अमोघ शिशु तुम्हारा बालक, बालक दोष ना लैया पिता ताहा ते पालक। तो महाप्रभु बोल रहे हैं सन भट्टाचार्य को, अरे अमोघ तो बच्चा है, आपका दामाद आपके बच्चे की तरह है। पिताजी बच्चे के अपराध को ज्यादा गंभीरता से नहीं लेते, आप इसको फॉरगिव करो, डोंट टेक इट सीरियसली। एबे वैष्णव हैला, तार गेला अपराध, तहार ऊपर एबे करह प्रसाद। महाप्रभु बोलते हैं, अभी अमोघ पहले जैसा अमोघ नहीं रहा, अभी वो वैष्णव बन गया है, अभी वो अपराध नहीं करेगा। प्लीज आप कृपा करना अमोघ के ऊपर। महाप्रभु ने तो कर दिया, महाप्रभु चाहते हैं कि सर्व भट्टाचार्य भी कृपा करें। भट्ट कहे, चल प्रभु ईश्वर दर्शने, स्नान करी तहा मुनि आशियाचे एकने। तो सर्व भट्टाचार्य बोलते हैं, अ, अ, सर्व भट्टाचार्य महाप्रभु को बोल रहे हैं, हे भगवान आप जाइए जगन्नाथ का दर्शन करने के लिए, मैं स्नान करके आऊंगा। प्रभु कहे, गोपीनाथ यहाँ रही माँ, यो प्रसाद पाइले, वार्ता अमा के कई बार। महाप्रभु बोलते हैं, ठीक है ठीक है, मैं तो जा रहा हूँ। पर महाप्रभु गोपीनाथ आचार्य को बोलते हैं, गोपीनाथ आप यहीं पे रहना, सर्व भट्टाचार्य प्रसाद लेने के बाद मुझे आके समाचार देना, प्लीज इन्फॉर्म मी दैट ही हैज ईटन फूड। एत बलि प्रभु गेला ईश्वर दर्शने, भट्ट स्नान दर्शन करी करीला भोजन है। इस तरह से महाप्रभु आगे निकल जाते हैं जगन्नाथ का दर्शन करने के लिए।
सनु भट्टाचार्य अपना स्नान करके जगन्नाथ का दर्शन करके प्रसाद स्वीकार करते हैं। सी अमोघ हिला प्रभुर भक्त एकांत, प्रेमे नाचे कृष्ण नाम लय महाशांत। तो इस तरह से अमोघ जो है, जो इतना ईर्ष्यालु था, भगवान का एकांत अनन्य भक्त बनता है, वो प्रेम से नृत्य करते हैं और शांति से हरिनाम लेते रहते हैं। ऐचे चित्र लीला करे सचिर सचिर नंदन, यही देखे सुने तार विस्मय होय मन। सो दीज वर दी अनकॉमन पास टाइम्स ऑफ महाप्रभु। तो ये महाप्रभु के भिन्न लीलाएं हैं। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी बोलते हैं, जो इसके बारे में सुनता है देखता है, उसका मन विस्मय से भर जाएगा। जी स्वादी, ये महाप्रभु का इतना कृपालु लीला है, इतने ईर्ष्यालु व्यक्ति को भी महाप्रभु ने वैष्णव बना दिया। ऐचे बट्ट गृहे करे भोजन विलास, तार मध्य नाना चित्र चरित्र प्रकाश। तो इस तरह से ये अध्याय में कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने महाप्रभु कैसे भट्टाचार्य के घर में प्रसाद लेते हैं, वो लीला कैसे करते हैं। उसके साथ साथ हमने बहुत सारे अन्य लीलाएं देखे ये अध्याय में, कैसे महाप्रभु अलग अलग भक्तों को संबोधित करते हैं, अलग अलग भक्तों का गुणगान करते हैं। लाइक दैट वी सॉ सो मेनी थिंग्स। सर्वभौम घरे ए भोजन चरित्र, सर्वभौम प्रेम या हैल विदित। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी बोलते हैं, दीज वर दी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ महाप्रभु पास्ट टाइम्स। इस तरह से महाप्रभु की ये लीलाएं हैं। इस प्रकार महाप्रभु ने सरमट्टाचार्य के घर में प्रसाद स्वीकार किया। तो प्रभुपाद तात्पर्य में एक श्लोक लिखते हैं, अमोघ पंडितम वंदे श्री गौरीनात्म सार्थकम सात्कृतम प्रेमा गदगद सांगर्दम पुलकाकुल विग्रहन। सो ये जो श्लोक है महाप्रभु के गुणगान में है। तो यहाँ पे वर्णन है, आई ऑफर माई ओबेसेंसेस टू अमोघ पंडित। ये जो अमोघ, जो इतना ईर्ष्यालु था, ये अमोघ इतना महान भक्त बन जाता है। तो अमोघ पंडित को प्रणाम कर रहे हैं, जिसने जिसको महाप्रभु ने स्वीकार किया, और महाप्रभु के आलिंगन प्राप्त करके अमोघ को कृष्ण प्रेम मिल जाता है, अष्ट साथी का भाव उत्पन्न होता है। सातीर मातार प्रेम आर प्रभुर प्रसाद, भक्त संबंधी यहाँ शमील अपराध। तो इस तरह से कृष्णदास कविराज गोस्वामी बोलते हैं, कैसे महाप्रभु सन्मट्टाचार्य के घर में प्रसाद स्वीकार करते हैं और इनके बीच में संबंध क्या था, कैसे अमोघ का उद्धार करते हैं, ये सब का उन्होंने वर्णन किया। और कृष्णदास कविराज गोस्वामी बता रहे हैं, महाप्रभु ने अमोघ को कृपा दिया क्योंकि उनका संबंध भगवान के भक्तों के साथ था। ही डिड सो ड्यू टू अमोघास रिलेशनशिप विद द डिवोटी। हाँ, बिकॉज उनका कनेक्शन भगवान के भक्तों के साथ था। सुन दिस में ये अध्याय कंक्लूड करते हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी। श्रद्धा करी ए लीला सुने ए जन, अचिरात पाय से चैतन्य चरण। तो इस तरह से कृष्णदास कविराज गोस्वामी आशीर्वचन दे रहे हैं, जो श्रद्धा के साथ प्रेम के साथ ये अध्याय को सुनता है, बहुत जल्दी उसको महाप्रभु के चरण की प्राप्ति होती है। अचिरात पाय से चैतन्य चरण। अचिरात करते वेरी सून वन अटेन्स द फीट ऑफ महाप्रभु। श्री रूप रघुनाथ बदे याराश, चैतन्य चरितामृत कहे कृष्णदास। इस तरह से कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितामृत का ये अध्याय, कैसे महाप्रभु सरमट्टाचार्य के घर में प्रसाद स्वीकार करते हैं, अमोघ का उद्धार करते हैं, इसको कंक्लूड करते हैं। तो अभी क्योंकि थोड़ा समय है, मैं चैतन्य भागवत से एक बहुत सुंदर प्रसंग है, वेरी ब्यूटीफुल पास टाइम, मैं इसका वर्णन करना चाहता हूँ। क्योंकि कल गंगा पूजा का दिन था, अ, अ, गंगा का प्राकट्य का दिन। सो एक लीला है महाप्रभु का गंगा के साथ, वेरी ब्यूटीफुल पास टाइम। तो इसी कनेक्शन में आता है, जब महाप्रभु ऐसे जगन्नाथपुरी में लीला कर रहे थे, एक दिन महाप्रभु परमानंद पुरी के घर में जाते हैं। सो आई एम रीडिंग फ्रॉम चैतन्य भागवत, मैं चैतन्य भागवत से पढ़ रहा हूँ। एक दिन प्रभु पूरी गोसाई मटे, वसीले न गिया तहा परम निकटे। तो एक दिन महाप्रभु परमानंद पुरी के आश्रम में जाते हैं, कि गोष्पति आश्रम हो परमानंदपुरी। तो जो भक्त जगन्नाथपुरी गए हैं, जगन्नाथपुरी मेन मंदिर, जगन्नाथ मंदिर के पास ही परमानंदपुरी का अभी भी घर है। तो एक पुलिस स्टेशन है, वहां पे एक्चुअली परमानंदपुरी का घर था, और उनके आंगन में एक कुआं था। परमानंदपुरी रे प्रभु बड़ प्रीत, पूर्वे ये ने श्री कृष्ण अर्जुन दुई मीत। तो परमानंदपुरी और महाप्रभु का बहुत एक दूसरे के साथ कनेक्शन था, प्रेम था, जैसे कृष्ण और अर्जुन के साथ। तो अगर आप लोगों को याद है, हमने डिस्कस किया था परमानंदपुरी के बारे में। परमानंदपुरी उद्धव जी के अवतार हैं,
जब महाप्रभु दक्षिण भारत गए थे, ऋषभ पर्वत करके एक स्थान है मदुरई में, मदुरई के पास, तो वहां पे वो परमानंदपुरी से मिले थे। और उस समय से उन्होंने परमानंदपुरी को बोला आप भी आके जगन्नाथपुरी में मेरे साथ रहना। तो परमानंदपुरी वॉज वेरी क्लोज टू महाप्रभु। कृष्ण कथा परस्पर रहस्य प्रसंगे, निरवधि पूरी संगे ताके प्रभु रंगे। तो इस तरह से महाप्रभु परमानंदपुरी के साथ समय बिताते थे, हमेशा कृष्ण कथा का चर्चा करते हुए। पुरी गोसाइर कूपे बाल नहे जल, अंतर्यामी प्रभु ताहा जानिला सकल। तो महाप्रभु तो अंतर्यामी है, वो जानते हैं कि पूरी गोस्वामी परमानंद पुरी के घर में जो कुआं है उसका जल अच्छा नहीं है। महाप्रभु तो जानते हैं सब कुछ, फिर भी महाप्रभु ऐसा दिखाते हैं कि वो जानते नहीं है। पूरी गोसाइर प्रभु पूछिला अपनी, कूपे जल के मत हईला कह सुनी। तो महाप्रभु परमानंद पुरी को पूछते हैं, आपके घर में जो कुआं है, आंगन में कुआं है, उसका पानी कैसा है। पूरी भले सेह बड़ अभागिया कूप, जल हईल येन घोर क्रंद मेर रूप। परमानंद पुरी बोलते हैं ये अभाग्य कूप है, अनफॉर्चुनेट वेल, अभाग्यशाली कुआं है। इसका जो पानी है गंदा है, डर्टी वाटर। सुनी प्रभु हाय हाय करीते लागिला, प्रभु भले जगन्नाथ कृपन हईला। तो महाप्रभु हाय हाय करते हैं और महाप्रभु बोलते हैं जगन्नाथ कंजूस हो गए हैं, जगन्नाथ इज बिकम माइजरली। पूरीर कुपेर जल परशिबे ये, सर्व पाप ताकिले ओ तरकीबेक से। तो महाप्रभु बोलते हैं जगन्नाथ ने पर्पसली ये कुएं को गंदा रखा है, क्योंकि जगन्नाथ जी को पता है जो भी परमानंद पुरी पुरी के जो कुआं के पानी को स्पर्श करेगा, स्पर्श भी करेगा, उसका उद्धार होगा, उसके सब पाप मिट जाएंगे। इसलिए जगन्नाथ जी ने पर्पसली कुएं को गंदा रखा है, ताकि बहुत सारे लोग आके स्पर्श न करें। अतएव जगन्नाथ देवेर मायया, नष्ट जल हईल येन केह नाही खाया। तो जगन्नाथ जी का ये माया है, जगन्नाथ जी का एक कृपा है या उनका प्लान है, उन्होंने ये पानी को गंदा रखा है ताकि कोई भी इसको छुए ना, या कोई भी इसको नहीं पी। एतवली महाप्रभु आपने उठीला, तुलिया श्री बुज दुई कही थे लागेला। तो ये बोल के महाप्रभु उड़ जाते हैं और अपना दोनों हाथ ऊपर करके महाप्रभु जगन्नाथ जी से प्रार्थना करते हैं। क्या प्रार्थना करते हैं, जगन्नाथ महाप्रभु यही मोर वर, गंगा प्रवेश को एक कुपेर भीतर। महाप्रभु बोलते हे जगन्नाथ जी मेरा प्रार्थना है, आप प्लीज गंगा को ये कुएं के अंदर भेज दीजिए, प्लीज सेंड गंगा इनटू दिस वेल। भोगवती गंगा ये आचेन पाता लेते, तारा आज्ञा कर एक कूपे प्रवेशिते। महाप्रभु बोलते हैं हे जगन्नाथ जी, भोगवती गंगा, तो गंगा जो है स्वर्ग धरती और पाताल लोक में बहती है। स्वर्ग में जो गंगा बहती है उसको बोलते हैं मंदाकिनी गंगा, धरती में जो गंगा बहती है उसको बोलते हैं भगीरथी गंगा, भागीरथी गंगा। और पाताल लोक में जो गंगा बहती है उसको बोलते हैं भोगवती गंगा। तो महाप्रभु बोलते हैं जगन्नाथ जी भोगवती गंगा को बोलना पाताल लोक से अंदर आके, पाताल लोक से एक कुएं को भरने के लिए। सर्व भक्त गण श्री मुकेर वाक्य सुनी, उच्च करी पलिते लागीला हरिध्वनि। तो सब भक्त बहुत प्रसन्न होते हैं महाप्रभु के आज्ञा को सुन के। सब भक्त लोग हरि बोल भगवान के नामों का उच्चारण करते हैं। तबे कट क्षण प्रभे वासाया चलीला, भक्त गण सबे गिया शयन करीला। तो ये बोल के महाप्रभु चले जाते हैं गंभीरा, और बाकी सब भक्त भी चले जाते हैं। से शने गंगा देवी आज्ञा करी शिरे, पूर्ण हईल प्रवेशिल कुपेर भीतरे। उसी समय एग्जैक्टली सेम मोमेंट, वही समय पे गंगा देवी महाप्रभु के आज्ञा का पालन करते हुए ये कुएं के अंदर प्रवेश कर लेती है। प्रभाते उठी यहाँ सभी देखे ना अद्भुत, परम निर्मल जले परिपूर्ण कूप। सुबह उठ के सब लोग देखते हैं परमानंदपुरी का कुआं जो गंदा था, फर्स्ट क्लास क्रिस्टल क्लियर वाटर, शुद्ध जल, हिमालयन जल जल से भी ज्यादा शुद्ध था, ओरिजिनल प्योर वाटर। आश्चर्य देख हरि बले भक्त गण, पूरी गोसाई हईला आनंद अचेतन। तो सब भक्त लोग इतने आनंद होते हैं, हरि हरि भगवान के नामों का उच्चारण कर रहे हैं, हरि बोल चिल्ला रहे हैं, और परमानंद पुरी आनंद से बेहोश हो जाते हैं। गंगार विजय सबे भुजिया कूपे थे, कूप प्रदक्षिणा सबे लागिला करी थे। तो सब भक्त इतने आनंदित होते हैं कि गंगा आ गई, गंगा का आगमन हो गया यहाँ पे। तो
गंगा का ये कुएं का परिक्रमा करते हैं, दे डू सर्कमलेशन। महाप्रभु सुनिया आइला से शने, जल देखी परम आनंद युक्त मने। तो महाप्रभु जब सुनते हैं कि गंगा आ गई, महाप्रभु प्रसन्नता से आते हैं और ये शुद्ध जल को देखते हैं परमानंदपुरी के कुएं में। प्रभु बोले, सुनोह सकल भक्तगण, एक उपेर जल, ये करीबे स्नान पान। सत्य सत्य हईब तार गंगा स्नान फल, कृष्ण भक्ति हईब तार परम निर्मल। महाप्रभु बोलते हैं, ऑल डिवोटीज, सब भक्त ध्यान से सुनिए। जो भक्त, जो व्यक्ति ये परमानंदपुरी के कुएं के जल को स्पर्श करेगा, पान करेगा, पिएगा या स्नान करेगा, इसमें गंगा स्नान करने का फल मिलेगा। एंड दिस इज अ ट्रूथ, ये एग्जैजरेशन नहीं है, ये सत्य है। और जो भी ये जल को स्पर्श करेगा या इसका पान करेगा, डेफिनेटली उसको शुद्ध भक्ति की प्राप्ति होगी। कृष्ण भक्ति हईब तार परम निर्मल, यू विल गेट कृष्ण भक्ति। सर्व भक्त गण श्री मुकेर वाक्य सुनी, उच्च करी बलिते लागिला हरि ध्वनि। तो सब भक्ति इतने प्रसन्न होते हैं महाप्रभु के ये अद्भुत लीला देखते। तो हमने अभी ये अध्याय में चैतन्य चरितमृत महाप्रभु का एक चमत्कार देखा, उन्होंने अमोघ को वैष्णव बना दिया। तो यहाँ पे और एक चमत्कार, महाप्रभु ने ये गंदा पानी, ये कुआं जिसमें गंदा पानी था उसमें शुद्ध जल लेके आया। अभी भी आप जाओगे जगन्नाथपुरी, परमानंदपुरी का ये कुआं का पानी पियोगे ना, इतना शुद्ध है, फर्स्ट क्लास क्लियर वाटर, द मोस्ट नेक्टेरियन, सबसे शुद्ध और अमृत जैसा ये पानी है। तो सब भक्त इतने प्रसन्न होते हैं। पूरी गोसाईर कूपे से ही दिव्य जले, स्नान पान करे प्रभु महाकुतूहले। तो चैतन्य महाप्रभु स्वयं ये परमानंदपुरी के कुएं में स्नान करते हैं और पानी पीते हैं। प्रभु बले, आमिया ये आइचे पृथ्वी ते, जानिया केवल पूरी गोसाईर प्रीते। महाप्रभु बोलते हैं, मैं ये दुनिया में हूं सिर्फ परमानंदपुरी के प्रेम की वजह से, बिकॉज ऑफ द अफेक्शन ऑफ परमानंदपुरी। पूरी गोसाई आमी नायिका अन्यता, पूरी वेचीले ओ आमी विकाई सर्वता। महाप्रभु बोलते हैं, आई बिलोंग टू पूरी गोस्वामी, मैं परमानंदपुरी का प्रॉपर्टी हूं। जहां पे परमानंदपुरी मुझे बेचना चाहे, वहां मैं बिकने के लिए भी तैयार हूं। आई एम रेडी टू बी सोल्ड आउट। सकृत्य देके पूरी गोसाई र मात्र, सेह हईबे के श्री कृष्ण रे प्रेम रे पात्र। तो सकृत करते वन टाइम। तो चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं, अगर कोई एक बार परमानंदपुरी को देखता है, उसको कृष्ण प्रेम मिल जाता है। हमारे आचार्य का गीत है, बोलता है, गंगा में शुद्धिकरण प्राप्त करने के लिए पहला तो गंगा के पास जाना पड़ेगा, है कि नहीं? फ्लाइट या ट्रेन लेके गंगा के पास हरिद्वार में जाके स्नान करना है, तभी व्यक्ति शुद्ध होगा। पर हमारे एक आचार्य बताते हैं, भगवान के शुद्ध भक्त इतने शक्तिशाली हैं, उनको सिर्फ देख के ही व्यक्ति शुद्ध बनता है। सो प्योर डिवोटीज आर मोर पावरफुल देन गंगा। जब गंगा देवी ये दुनिया में आती है, उस समय गंगा देवी सोच रही थी, मैं जाऊंगी धरती पे, इतने सारे लोग आएंगे, स्नान करेंगे, उनका पाप मेरे अंदर छोड़ देंगे, मैं क्या करूंगी, मैं कैसे शुद्ध बनूंगी? तो भगवान बोलते हैं, जब शुद्ध भक्त आएंगे, आप में स्नान करेंगे, आप शुद्ध बनोगे। तो भगवान के शुद्ध भक्त इतने महान हैं, गंगा को भी शुद्ध करने का शक्ति रखते हैं। पूरीर महिमा तबे कहिया सबारे, कूप धन्य करी प्रभु चलीला वासारे। तो इस तरह से महाप्रभु परमानंदपुरी का गुणगान करते हैं और महाप्रभु वापस अपने घर आते हैं। ईश्वर से जाने भक्त महिमा बढ़ाते, ये न प्रभु ना बजे, कृतघ्न कौन मटे। तो श्री चैतन्य महाप्रभु भगवान है, वो अपने भक्तों की महिमा को बढ़ा रहे हैं। तो हमने देखा ये चैतन्य चरितामृत के अध्याय में कैसे महाप्रभु हर भक्त का गुणगान करते हैं। वासुदेव दत्त हो, श्रीवास ठाकुर हो, मुरारी गुप्ता हो, सर्व भट्टाचार्य हो, महाप्रभु हर भक्तों का गुणगान कर रहे हैं। सो दिस इज द लाइफ ऑफ महाप्रभु। तो यहाँ पे वृंदावन दास ठाकुर चैतन्य भागवत में वर्णन करते हैं, हे न प्रभु ना बजे, कृतज्ञ कौन मते। ऐसे चैतन्य महाप्रभु जो इतने कृपालु हैं, जो इतने नम्र हैं, ऐसे भगवान की भक्ति कौन नहीं करेगा? हु विल नॉट वर्शिप सच अ सुप्रीम लॉर्ड। भक्त रक्षा लागी प्रभु करे अवतार, निरवधि भक्त संगे करे न विहार। तो महाप्रभु आते हैं, भगवान के अवतार होता है किसके लिए? भक्तों की रक्षा करने के लिए, प्रोटेक्ट दिस डिवोटीज। और हमेशा महाप्रभु अपने भक्तों के साथ लीला करते हैं, जो ऑलवेज एंजॉयज विद हिज डिवोटीज। सो मुझे लगा थोड़ा बहुत आप लोगों को चैतन्य भागवत से भी सुनाएंगे, क्योंकि ये गौर लीला की श्रृंखला में हम
चैतन्य चरितामृत एंड चैतन्य भागवत दोनों को मिक्स करके हम सुना रहे हैं। तो आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरी हरी बोल। थैंक यू सो मच प्रभु जी, आपने बहुत ही सुंदर तरह से हमेशा की तरह गौर कथा सुनाया। परमानंद पुरी जी के बारे में आपने बताया, गंगा जी का इतना सुंदर महिमा बताया। थैंक यू सो मच प्रभु जी। अमोघ जी का भी उद्धार हो गया। प्रभु जी, कैन वी टेक क्वेश्चन आंसर्स? थैंक यू यस। प्रभु जी। आप सही भक्तों से विनती है, यदि आज की क्लास से रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन या अनुमोदन है तो आप हैंड रेस करके प्रभु जी से पूछ सकते हैं। प्रद्युम्न प्रभु जी, आप अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। अच्युत गोपाल प्रभु, आपके चरणों में कोटि कोटि नमस्कार प्रभु जी। बहुत आनंद हुआ आज आपने ये अमोद का पास टाइम बताया प्रभु जी। उसमें एक छोटा क्वेश्चन है। कभी कभी मैंने सुना था कि बोलते हैं कि मन से कोई अपराध किया हुआ है ना तो ये नहीं लगता है। आई डोंट अंडरस्टैंड, आप समझाएं जरा। या दैट्स करेक्ट। बोलते हैं कलयुग में मन का अपराध नहीं लगता, डेफिनेटली। पर केयरफुल रहना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्या है, मन का अपराध मन में सोचते रहेंगे, कब मुंह से भी निकलेगा निंदा पता नहीं। एवरीथिंग स्टार्ट्स विद द माइंड ओनली ना। माइंड से वर्ड्स, वर्ड से एक्शंस, लाइक दैट। राइट सो मन में अपराध हो रहा है मतलब वहीं पे इसको डिसॉल्व कर लेना अच्छा होता है। राइट राइट। हाँ, तो ये अमोघ का जो पहले तो उसके मन में किया होगा नहीं ये। या तो अमोघ, एग्जैक्टली। तो अमोघ ने बहुत बार मन में किया होगा महाप्रभु के प्रति राइट। अपराध। ये भक्त, ये इस्कॉन वाले ऐसे ही है, महाप्रभु ऐसे ही है, बहुत बार। और जब अवसर जब बिल्ड होता है माइंड में, एक दिन उन्होंने महाप्रभु को देख लिया, सीधा मुंह से भी आ गया। राइट 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 राइट। एकदम। धन्यवाद प्रभु जी, बहुत आनंद हुआ। हरे कृष्णा, जय राधे श्याम। थैंक यू प्रभु जी। प्रभु जी, मेरा एक क्वेश्चन था। जैसे कि आपने बताया कि हम लोग को डिवोटीज को मतलब हम लोग को हम लोग अप्रसन्न भी नहीं हो सकते, उसमें भी फिर रौरव नरक में जाना पड़ सकता है। प्रभु जी, कभी कभी कुछ डिवोटीज होते हैं ना जो लोग भक्ति पाठ में बहुत डिस्टर्ब करते हैं, तो उनको देख के कभी कभी लगता है ना कि ये क्यों आ गए उस तरह से। तो प्रभु जी, ऐसे थॉट्स भी प्रभु जी मेरे को तो आते हैं, तो मतलब तो ये मतलब what to do प्रभु जी, मतलब I'll have to go to that hell. सो द पॉइंट इज, कैन ऑल, हम भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं, वी कैन ऑल प्रे टू द लॉर्ड। क्योंकि ये जो डिजीज है ना, दोष ढूंढना, फॉल्ट फाइंडिंग हो, या ईर्ष्या हो, दिस डिजीज इज लाइक वेरी डीपली रूटेड, बहुत डीपली रूटेड है। भले ही हम इस पे प्रवचन दे, इसके बारे में बोले, पर फिर भी इट्स नॉट दैट मैं बोल रहा हूँ इसका ये अर्थ नहीं है कि मैं इसका पालन कर पा रहा हूँ। इट्स वेरी डिफिकल्ट। पर हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि हम ये प्रसंग को बार बार सुने। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी कीप हियरिंग कि वैष्णव की निंदा करना कितना डेंजरस हो सकता है हमारी भक्ति के लिए। तो जितना हम सुनेंगे विषय के बारे में, तो विल बी लिटिल मोर केयरफुल। सो अपने आप को रिमाइंड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो हमारा क्या होगा, दैट ओनली कृष्णा नोस। हम कहाँ पे जाएंगे कृष्ण को ही पता है, कृष्णा नोस। बट क्या, मैं हमेशा अक्सर ये बताता हूँ, भागवतम के पहले स्कंद में जब परीक्षित महाराज ने शमीक ऋषि के गले पे वो सर्प डाला था, हालांकि उन्होंने पर्पसली नहीं किया था, उनको प्यास लग गया था, इन द सिचुएशन फोर्स्ड हिम टू डू दैट। पर परीक्षित महाराज वापस आके, परीक्षित महाराज के ये भाव था कि भगवान मुझे दंड दे दो, प्लीज गिव मी पनिशमेंट, मैं दंड से मुक्ति नहीं चाहता। नो, आप दंड दो ताकि मैं फिर से वो अपराध ना करूं। So as devotees, yeah, if we feel we have offended, we can actually pray to Krishna, Krishna, whatever you want, let me go through that। अगर कष्ट भी आना पड़े आने दीजिए, ताकि मैं समझूं कि ये अपराध मैं वापस ना करूं। सो समटाइम्स ओनली, जैसा अमोघ की तरह, ओनली व्हेन वी गो थ्रू सर्टन डिफिकल्टीज ना, तभी हमको समझ में आता है कि वैष्णव अपराध से बचना इंपॉर्टेंट है। यस प्रभु जी। प्रभु जी, एक्चुअली मेरा ये मैं ईर्ष्या के लिए नहीं बोल रही हूँ, मतलब प्रभु जी मतलब जपा वगैरह इन ऑल में यू शुड नॉट डिस्टर्ब। तो डिवोटीज अगर डिस्टर्ब करे तो ऑटोमेटिकली प्रभु जी मन में आएगा कि वाई दे हैव कम राइट नाउ, उस तरह से। तो मतलब इट्स मतलब डिवोटीज को ईर्ष्या जपा की में तो वजह से। क्या है,
Yeah. So That then, is okay. yeah. So if it is like this, yeah. So क्योंकि as devotees we have a lot of variety of devotees. रूप गोस्वामी बताते हैं कि हर भक्त को हमको सम्मान देना चाहिए. We should respect every devotee for sure. पर किनके साथ हम ज्यादा संग करें और किनसे थोड़ा दूर रहें वो भी हमको समझना है कि नहीं? So if some devotees are regularly disturbing us in japa, then I think we should stay away from them. Yes, for boundary, for we should have boundaries in our bhakti, right? That's that way. Definitely, Yes, definitely. yes, Prabhuji. Thank you so much, Prabhuji. आशीष प्रभु जी आप अनम्यूट कीजिए. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा. धन्यवाद. प्रभु जी मैं पूछना चाह रहा था, जैसे कल निर्जला एकादशी है तो कल हम तुलसी जी पे जल चढ़ा सकते हैं, नहीं चढ़ा सकते हैं? क्या बोल जी, मैंने सुना ही कल नहीं उनका. निर्जला एकादशी है ना, तो निर्जला हाँ एकादशी में हम हाँ तुलसी जी पर जल चढ़ा सकते हैं, नहीं चढ़ा सकते हैं? हाँ 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 हाँ. एकादशी हमारे लिए है, भगवान के लिए नहीं है, तुलसी के लिए नहीं है. और तुलसी बिकॉज शी तो इज अ डिवोटी. आई थिंक तुलसी पे जल तो हम चढ़ा सकते हैं. Yeah. तुलसी इस राधा रानी के अंश है, वृंदा देवी है. Yeah. तुलसी पे जल चढ़ा सकते हैं. अच्छा ठीक है प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। Yes. धन्यवाद. थैंक यू प्रभु जी. प्रभु जी कुछ कुछ प्रभु जी बोलते कि नहीं चढ़ा सकते, कुछ बोलते चढ़ा सकते, तो क्या करना प्रभु जी, मतलब समझ में नहीं एकादशी के आता दिन या तुलसी जी पे. एकादशी के दिन या निर्जल एकादशी के दिन? एकादशी या निर्जल दोनों में बोलते हैं कि जल नहीं चढ़ा सकते. मतलब फ्यू डिवोटीज जो लोग प्रीचिंग कर रहे हैं वो बोलते हैं कि हम लोग चढ़ा सकते हैं, क्योंकि वृंदी देवी तो ऑलरेडी मैरिड है कृष्ण जी से, तो उनको व्रत की क्या जरूरत है. और कुछ कुछ मतलब कुछ पोर्शन ऑफ डिवोटीज इस्कॉन में ही बोलते हैं कि नहीं चढ़ाना चाहिए. वो भी दे आल्सो मतलब तो वृंदी देवी आल्सो फास्ट. तो इतना गर्मी है तो प्रभु जी, वृंदी देवी को तो चढ़ाना ही चाहिए जल. आई थिंक दीज थिंग्स, आई थिंक वी शुड आस्क समवन हु इज मोर, जो पुजारी सेवा करते हैं या जो एक्चुअली डेटी वर्शिप के बारे में अच्छे से जानते हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं. आई थिंक वी शुड कंसल्ट दीज डिवोटीज. यस प्रभु जी. आई थिंक प्रद्युम्न प्रभु जी knows best. प्रद्युम्न को, यस, प्रद्युम्न को. हरे कृष्णा प्रभु जी, ऐसा कुछ नहीं। अपने को तो तुलसी माता को हर दिन हम ऑफरिंग करते हैं, आरती करते हैं और जल चढ़ाना चाहिए। आई फील दैट वे, यू नो, देयर इज, आई नेवर हर्ड दैट नहीं चढ़ाना चाहिए। फर्स्ट टाइम आई हर्ड। मैंने भी अब तक नहीं सुना, पता नहीं कहाँ से सुना, आई डोंट नो. प्रभु जी प्रभु जी हम ऐसा नहीं कर सकते कि आज शाम को ज्यादा चढ़ा दें जल और फिर वो मतलब कंफ्यूजन आ रहा है कि आज शाम को, शाम के टाइम पे हम तुलसी माता को ज्यादा जल चढ़ा दें तो? या या एक दिन नहीं चढ़ाए तो भी ठीक है, बट इफ द प्लांट, अगर तुलसी ठीक है, इफ इट इज ओके देन इट्स फाइन. अरे तोड़ना तो बिल्कुल नहीं चाहिए ना, कहीं तोड़ेंगे तो नहीं ना, मतलब पत्तियां तो नहीं तोड़नी चाहिए ना? पत्ते, मैंने फिर से मैंने सुना है कि द्वादशी के दिन नहीं निकालते तुलसी के पत्ते. एकादशी के दिन के बारे में मैंने नहीं राइट सुना है. राइट राइट, द्वादशी को तुलसी तोड़ना मना है। एकादशी के बारे में मैंने नहीं सुना. ठीक है, हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण. थैंक यू. हरे थैंक यू सो मच प्रभु जी. प्रभु जी तो अभी तो और कोई हैंड रेस नहीं है, तो क्या अगर आपके आगे हो तो क्या हम इस सत्र को यहीं पे विराम दे सकते. यस यस. थैंक यू सो मच प्रभु जी. थैंक यू फॉर योर वैल्यूबल टाइम एंड एसोसिएशन प्रभु जी. हरे कृष्णा. वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. समस्त कोटि वैष्णव वृंद की जय. श्री प्रभुपाद जी की जय. हिज ग्रेस अच्युत गोपाल प्रभु जी की जय. हरि बोल. हरे कृष्णा. वेरी ग्रेटफुल टू यू प्रभु जी. थैंक यू प्रभु जी. हरे कृष्ण. धन्यवाद. हरे कृष्ण प्रभु, जय राधे श्याम। जय राधेश्याम.